दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जल्दी से आ जाइए, हमारी क्लास को लाइक करिए। और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग बाइनेम रिएक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक आपको बाइनेम रिएक्शन में एल्डोल संघनन पढ़ाई है, क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ाई है, आप वीडियो जाकर हमारे देख सकते हैं। और क्लेजन संघनन और बेंजोइन संघनन कराया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बार बार रिपीट होती हैं, पूछी जाती हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बाइनेम रिएक्शन में देखेंगे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं जो ज्यादातर अधिकतर पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो आपकी ऊर्ज अपक्रिया, दूसरी आपकी ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया और तीसरी फिटिंग अपक्रिया। ये तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर पढ़ते हैं तो इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए तीनों रिएक्शन को एक साथ देखेंगे। ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, तीनों रिएक्शन आज हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जल्दी से आइए और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पहली रिएक्शन जो पढ़ेंगे ऊर्ज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊर्ज अपक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया। देखेंगे ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। देखिए, ऊर्ज साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं और उन्हीं के नाम पर यह अभिक्रिया का नाम ऊर्ज अभिक्रिया पड़ा है। इसमें होता क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, समझते चलेंगे। तो पहले हम लोग देख रहे हैं ऊर्ज अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तीनों में उपस्थिति शुष्क ईथर की ही रहेगी, प्रेजेंस जो रहेगी वो ड्राई ईथर की रहेगी, शुष्क ईथर की रहेगी। तो एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है इसमें? एल्केन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ज अभिक्रिया। आइए लिखते हैं हम लोग बहुत ही आसान भाषा में। भाषा लैंग्वेज याद बिल्कुल नहीं करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, बस उसको समझ लेना, उसी से रिएक्शन बना देनी है। रिएक्शन अगर हमको पता है तो हम भाषा उसी से बना देंगे। इसमें क्या लिखेंगे? ऊर्ज अभिक्रिया में वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, जिसमें एल्किल हैलाइड, जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु, एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होती है, तो एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया, यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया
ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति रखनी है और सोडियम धातु से क्रिया कराना है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। इसमें एल्केन प्राप्त होती है। जैसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखेंगे कि जैसे मान लो एल्किल हैलाइड हमारा क्या होता है, RX। एल्किल समूह कौन होता है, R, और हैलाइड X। तो एल्किल हैलाइड है ये, और इसमें दो एल्किल हैलाइड के अणु लेते हैं, तो सोडियम के भी हमको दो अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे इसमें सोडियम के, 2Na। और प्लस दूसरा जो एल्किल हैलाइड है उसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेंगे, जिससे से आसानी से हमको सोडियम के साथ दोनों हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालते हुए बन जाएं। तो ऐसे रिएक्शन पूरी होगी इधर, तो शुष्क ईथर लिख देंगे ऊपर, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, तो बनता है हमारा यहाँ पर R और प्लस क्या निकलता है यहाँ से बाहर, 2NaX बाहर निकल जाता है। सोडियम हैलाइड यहाँ पर बाहर हो जाता है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है। आपको जनरल रिएक्शन याद रहती तो आप रिएक्शन बना लेंगे। बस R ग्रुप और हैलोजन ग्रुप आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने R की जगह पर मेथिल समूह लिया CH3, और यहाँ पर जो हमने हैलोजन ले लिया, क्या ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, क्या, आयोडीन। क्या ले लिया, आयोडीन। यानी कि एल्किल हैलाइड में हमने क्या ले लिया, मेथिल आयोडाइड, और 2Na प्लस दूसरा वाला भी हमने क्या ले लिया, मेथिल आयोडाइड ही ले लिया। तो इसका आई इधर लिख दिया, क्योंकि ये उल्टा लेकर चल रहे हैं, तो इधर CH3 लिख दिया। सेम प्रोसेस, क्या निकल जाएगा यहाँ से, 2NaI निकल जाएगा। प्रेजेंस वही, ये तो ऊपर हमने जो जनरल रिएक्शन लिखी है वही ये रिएक्शन बना रहे हैं, सिर्फ इसमें R की जगह पर हम और हाइड्रोजन की जगह पर हम लेकर चल रहे हैं उसको। तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखो RR बना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग R की जगह पर क्या लेकर चल रहे हैं, मेथिल समूह। तो दो CH3 जब जुड़ जाएंगे आपस में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI, सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाता है, और ये जो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बना, इसी को तो C2H6 लिख सकते हैं। क्या बना, एथेन बनी। क्या बना, एथेन बनी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्केन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये हमारी है ऊर्जा अभिक्रिया। कितनी आसान रिएक्शन है कि जिसमें एल्किल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और एल्केन बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसी में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊर्ज अभिक्रिया के बाद हम लोग देखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या देखते हैं, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें दो वैज्ञानिक शामिल हो गए, इसीलिए इसका नाम हो गया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अभी अंतर आप समझते रहेंगे। अभी हम लोगों ने ऊर्ज अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए थे और शुष्क ईथर की उपस्थिति थी और सोडियम धातु से क्रिया कराए थे, तो एल्केन बनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें दोनों एल्किल हैलाइड के अणु नहीं रहेंगे। एक अणु रहेगा एल्किल हैलाइड का और एक अणु रहेगा एरिल हैलाइड का, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही सोडियम के साथ क्रिया करेंगे। और यहाँ पर जो यौगिक बनते हैं, उत्पाद जो बनता है, वो बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें देखिएगा, लिखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में लिखाते हैं आपको। वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु
तथा एक अणु एरिल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड एक अणु एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। सोडियम धातु से क्रिया करता है। सोडियम धातु से क्रिया करता है। सोडियम धातु से क्रिया करता है जिससे बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। भाषा में कुछ जरूरी नहीं है, जितना हम आपको बता रहे हैं इतना लिखो। अगर लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाइनरी रिएक्शन में आपको लिखना भी रहेगा कि जिसको आप अभिक्रिया में शामिल कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा, तब रिएक्शन देनी रहती है। क्या होता है जब में तो केवल उसमें मेंशन रहता है पेपर में कि केवल समीकरण दीजिए, तो वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बाइनरी रिएक्शन में उस अभिक्रिया के बारे में आपको लिखना रहेगा थोड़ा सा, और फिर रिएक्शन देनी रहेगी। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन हम लोग देख लें। अगर आप लोग एक बार हम लोग जनरल रिएक्शन चलो देख लेते हैं। तो एक अणु हम ले लेंगे किसका, एरिल हैलाइड का, यानी कि AR क्या है यहाँ पर, एरिल है, एरिल समूह है, और X क्या है, हैलोजन है। एक ले लेंगे एरिल हैलाइड का और उपस्थिति वही रहेगी, सोडियम से क्रिया करेगा ये। और दूसरा ले लेंगे हम लोग एल्किल हैलाइड का अणु। क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड का अणु, यानी X और R, ठीक है। और ये अभिक्रिया होगी, उपस्थिति वही रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। यहाँ आप देख ही रहे हो क्या निकलेगा, 2NaX निकल जाएगा, जैसा कि जो एल्किल हैलाइड में भी निकला था, उसमें क्या कहते हैं, सॉरी ऊर्ज क्रिया में भी। तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा AR और प्लस 2NaX सह उत्पाद के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये जो बनेगा यही क्या है, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न है। बेंजीन के क्या है, एल्किल व्युत्पन्न है। अब हम लोग रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड की एरिल की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, बेंजीन, यानी C6H5। की जगह पे हम लोग ले लिए क्या, आयोडीन, और 2Na, और यहाँ पर भी क्या ले लिए, मेथिल आयोडाइड। क्या ले लिए, मेथिल आयोडाइड। उपस्थिति वही रहेगी, क्योंकि जनरल रिएक्शन ही ऊपर बनी है, उसी को हमको पैटर्न पर चलना है। केवल AR की जगह पे हमने यहाँ C6H5 फेनिल समूह ले लिया है, और R की जगह पर CH3। तो देखिए यहाँ पर वही प्रोसेस जो ऊपर हुआ है, 2Na यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बनेगा, C6H5 CH3 प्लस 2NaI। सोडियम आयोडाइड बाहर हो जाएगा सहउत्पाद के रूप में, और जो मेन यौगिक बना वो क्या बना, टालुइन। क्या बना, टालुइन। तो ऐसे हम टालुइन भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा हम टालुइन का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें देखिए जो टालुइन है ये क्या है, बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न ही है टालुइन। और इस तरह से रिएक्शन होती है। इसमें एक तो हमारा है कौन, फेनिल आयोडाइड, दूसरा है मेथिल आयोडाइड, और सोडियम से क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, टालुइन प्राप्त होता है, 2NaX निकल जाता है। ये रिएक्शन जो है जनरल रिएक्शन है,
और ये उसी का एग्जाम्पल है, उस पर अप्लाई किया गया है। तो इस तरह से ये ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया होती है। तभी हम लोगों ने देखा था ऊर्ज अभिक्रिया, और फिर देखा हम लोगों ने ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, और अब हम लोग देखेंगे तीसरी रिएक्शन जो हमने आपको बताई पढ़ाने को, फिटिंग अभिक्रिया। तीनों एक जैसी हैं और इसीलिए हमने एक साथ इनको रखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं फिटिंग अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग फिटिंग अभिक्रिया। अभी हम लोगों ने दो रिएक्शन इससे पहले पढ़ी, ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब हम देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया साथ ही में लिखिएगा हमारे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार आपको फिर से याद दिला दें। हमने अभी आपको ऊर्ज अभिक्रिया पढ़ाई थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, दो एल्किल हैलाइड के अणु थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके एल्केन बना रहे थे। फिर हमने लोगों ने ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ी, उसमें क्या था, एक एल्किल हैलाइड का अणु और दूसरा एरिल हैलाइड का अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न बना रहा था, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था टॉलुइन बना था। और अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें जो डिफरेंस है उन दोनों रिएक्शन से, इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं और बाइफेनिल उत्पाद बनाते हैं। देखिएगा इसमें वह अभिक्रिया जिसमें एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके, सोडियम धातु से क्रिया करके बाइफेनिल का निर्माण करते हैं। सोडियम धातु से क्रिया करके बाइफेनिल का निर्माण करते हैं, बाइफेनिल का निर्माण करते हैं। फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग देख लेंगे जनरल रिएक्शन। इसमें एरिल हैलाइड हमारा ArX, सोडियम, इसमें भी हम लोग दो ही लेंगे क्योंकि एरिल हैलाइड के दो अणु ले रहे हैं और सोडियम की संख्या एक होती है, इसलिए हमको 2 सोडियम लेने पड़ेंगे यहाँ पर भी। और एरिल हैलाइड का दूसरा अणु हमने यहाँ पर ले लिया। उपस्थिति वही रहेगी, शुष्क ईथर, जिसे ड्राई ईथर बोलते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, 2Na बाहर हो जाएगा। तो AR प्लस 2NaX बाहर हो जाएगा। और ये जो बना इसी को बोलते हैं बाइफेनिल। क्या बोलते हैं, बाइफेनिल। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अप्लाई करेंगे इसमें। तो एरोमेटिक की जगह पर क्या ले लेंगे हम लोग, C6H5
एक्स की जगह पर हम लोग आयोडीन ले लिए, कोई जरूरी नहीं बार बार आयोडीन, हम क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, जो भी, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। हेलोजन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और 2Na प्लस I C6H5। तो यहाँ से क्या निकलेगा, जो 2NaX निकला था वही यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगी यहाँ पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बना, C6H5 प्लस 2Na और हाइड्रोजन हो गया एक्स की जगह पर आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड निकल गया, ये बना जो बाईफेनिल, इसी को बोलते हैं डाईफेनिल भी कहीं लिख सकते हैं, डाईफेनिल या बाईफेनिल बनता है। ठीक है, दो फेनिल समूह जुड़े हैं इसलिए इसको डाईफेनिल या बाईफेनिल बोलते हैं। तो इस तरह से फिटिंग अप क्रिया होती है कि जिसमें एरिल हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके बाईफेनिल का निर्माण करते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। हमने देखा यहाँ पर ये हमारा एरिल हैलाइड था, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको C6H5 क्या है, आयोडोबेंजीन। क्या है, आयोडोबेंजीन। ये क्या है हमारी, आयोडोबेंजीन है। क्या है, आयोडोबेंजीन। और दूसरा आयोडोबेंजीन का ये है, सोडियम धातु से क्रिया करा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और बनाया है डाईफेनिल। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ी, ऊर्ज अपक्रिया, दूसरी पढ़ी ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया और तीसरी पढ़ी फिटिंग अपक्रिया। तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास आज की। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर किया करिए, आप लोग कहने का वेट ना किया करिए, आप लोग लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर किया करिए। और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से, और आपको हम पूरी तैयारी बोर्ड परीक्षा की कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।